नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो बहुत ही धीर, गंभीर और विशालकाय है। कैसे राजा राम से भगवान श्री रामचंद्र बने। आइए इस विषय में विस्तार से बात करते हैं। वैसे तो मेरी कोई क्षमता नहीं है कि इस विषय में हम बात कर पाएँ, लेकिन थोड़ी सी झलक हम आपके बीच में पेश कर पाएँ, ये भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा होगी। तो इन 14 साल के राम के वनवास के समय 14 ऐसे लेसन हमें सीखने को मिलते हैं, जिसे हमें और आपको अपने जीवन में धारण करने चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। अगर इसमें से किसी एक लेसन को भी आप सीख पाते हैं तो आपका जीवन चरितार्थ हो सकता है। तो आइए सीखते हैं एक एक करके कि वो लेसन क्या है। 14 साल के भगवान राम के वनवास के समय के 14 लेसन। तो आज हम एक एक करके सभी लेसन की विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला लेसन है कि भगवान राम एक दिन पहले उनके राज तिलक की तैयारियां हो रही थी। अगले ही दिन वन गमन की तैयारियां होने लगी, लेकिन भगवान राम के चेहरे पर किंचित मात्र भी इसका भाव नहीं छलक रहा था और उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी इसे अपने पिता के आदेशानुसार स्वीकार किया और अगले ही दिन माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की तैयारी की और सभी अपने परिवारजनों और गुरुजनों का आदेश लेकर वो वन की ओर प्रस्थान किए, जहाँ पर उनका पहला पड़ाव चित्रकूट धाम था। वहाँ पर वो कुटिया बना करके आश्रम में रहने लगे। इस वन में भी माता सीता का रावण के द्वारा छल से अपहरण किया गया, जबकि लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा को खींच करके गए हुए थे कि माँ आपको इसके बाहर नहीं जाना है, कोई भी व्यक्ति आ जाता है। लेकिन रावण ने ऐसा छल किया कि आप मुझे भिक्षा दो। वो साधु का वेश बना के आया था और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाकर के उन्होंने भिक्षा जैसे ही देने की चेष्टा की, रावण उनको अपने छल से, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान और प्रतापी वो भी व्यक्ति था, तो उनको छल से ले गया और अपने लंका में ही अशोक वाटिका नाम की एक स्थान था उसमें रखा। जब सीता माता का अपहरण हो गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी वन वन भटकने लगे सीता माता की खोज में। और इस खोज के दौरान वो बहुत व्याकुल थे। वो जंगल में पशु पक्षियों से पूछते थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और इस खोज में उन्होंने वानर भालुओं का साथ लिया और उसमें श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हनुमान जी ने जाकर के सबसे पहले ये पता लगाया कि सीता माता कहाँ हैं। वो लंका गए और लंका जाते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के दे दी थी, जिससे कि सीता माता ये पता लगा पाए कि ये दूत क्या भगवान राम का ही भेजा हुआ है या कोई और। इसलिए उस अशोक वाटिका में जाकर के हनुमान जी ने सबसे पहले तो जहाँ पर सीता माता बैठी थी वहाँ पर वो मुद्रिका गिराई, जिससे कि सीता माता समझ गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई देवदूत इस अशोक वाटिका में आ चुका है। इसके बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने उस अशोक वाटिका में जो भी फल कंदमूल फल थे वो खाए और खाने के बाद अपने प्रताप को दिखाने लगे। उन्होंने क्या किया, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तब वहाँ पर जो उपस्थित राक्षसी थी और राक्षस जो सीता माता की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्होंने लंकापति को जाकर के ये संदेश सुनाया कि एक ऐसा वानर आया हुआ है जो अशोक वाटिका के फल तो खा ही रहा है, साथ में पेड़ पौधों को भी उखाड़ रहा है। तो रावण ने उस समय ये आदेश दिया कि आप जाओ उस वानर को बंदी बना लो। उस समय वहाँ पर उपस्थित जो राक्षस लोग थे उन्होंने उस हनुमान जी को बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद रावण ने ये आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी ने अपना इतना विशालकाय रूप लिया जिससे कि समस्त लंका का कपड़ा और तेल हनुमान जी की पूंछ में लग गया और हनुमान जी ने की पूंछ में जैसे ही आग लगाएगी, हनुमान जी ने उछल उछल के पूरी लंका में वो आग लगा दी और लंका का दहन कर दिया। इसके बाद अपना सूक्ष्म रूप बना करके समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ के बंधनों को ढीला किया
और अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस श्री रामचंद्र जी को आकर के ये संदेश दिया कि सीता माता कहाँ पर हैं। अगला पॉइंट, जब श्री रामचंद्र जी को ये सुनिश्चित हो गया कि सीता माता कहाँ है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो थी वो समुद्र था, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र पड़ता है। तो उस पर अब पुल कैसे बनाया जाए, अपनी सेना को लंका तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भगवान राम ने वानर, भालू इत्यादि, अंगद, जामवंत, हनुमान की सेना तैयार की और इनके द्वारा ही पुल का निर्माण किया। वो चाहते तो एक झटके में पुल का निर्माण कर सकते थे, क्योंकि भगवान राम थे, लेकिन उस समय वो मनुष्य की अपने वेश में थे, तो उन्होंने वही सब कार्य किए जो एक साधारण मनुष्य करता है। उन्होंने ऐसा अपना कोई पराक्रम नहीं दिखाया जिससे कि लगे कि ये भगवान श्री राम है। उन्होंने अपनी सारी योजना को बड़ा ही सीक्रेट तरीके से निर्वहन किया। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय लक्ष्मण को एक शक्ति लगी हुई थी और लक्ष्मण उस युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गए। भगवान राम उस समय भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए कि अब यदि लक्ष्मण की मूर्छा खत्म नहीं हुई तो अयोध्या वापस जाकर के मैं अपनी माता को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी अयोध्या की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि अपना छोटे भाई को ही युद्ध में मरवा दिया। तो राम बहुत विचलित हुए। उसी समय एक वैद्य था सुसेन नाम का। सुसेन वैद्य को ये मालूम था कि अगर ये जो शक्ति लगी है इसका इलाज क्या है। तो रातों रात सुसेन वैद्य को बुलाया गया। सुसेन वैद्य ने बताया कि एक संजीवनी बूटी है जो हिमालय पर्वत पर है, अगर वो रात रात में आ जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इस कार्य के लिए हनुमान जी को उचित चुना गया और उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और जाकर के रात में ही लंका से सीधे हिमालय पर्वत पर गए। लेकिन उन्हें ये समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उसमें भी रावण की योग माया थी कि कौन सी रात का समय था, कौन सी इसमें संजीवनी बूटी है। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उसको उठा लिया और पर्वत को लेकर के यहाँ आ गए और सुसेन वैद्य से कहा कि जो भी इसमें बूटी हो आप उसको ले लीजिए, मुझे तो पता नहीं था। इसी बीच में अयोध्या से जैसे ही हनुमान जी गुजर रहे थे तो भरत जी ने देखा कि ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है, इतना तेज तपस्वी। तो उन्होंने अपने बाण से ही हनुमान जी को जो है एक बाण में ही नीचे गिरा लिया था। उस समय उनका संवाद भी हुआ था हनुमान और भरत का, ऐसा रामायण में दिया गया है। हनुमान जी ने जब भरत को पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने उनको जाने का आदेश दिया कि आप जाइए, ठीक है, आप सबसे पहले लक्ष्मण भाई की जो मूर्छा है उसको दूर करने के लिए इस बूटी को लेकर जल्दी से जल्द पहुंचिए। तो सूर्योदय से पहले ही हनुमान जी पहुंच चुके थे और उस बूटी को जब लक्ष्मण जी को दिया गया तो उनकी मूर्छा खत्म हुई। उस समय तक राम की सेना में पूरा शोक छाया हुआ था, सारा पूरी की पूरी सेना जो है शोक संतप्त थी। जैसे ही लक्ष्मण अपनी मूर्छा से बाहर निकले, पूरी सेना में एक जोश जुनून नए सिरे से जाग गया और वही सेना पूरी फिर से एक बार राम रावण युद्ध के लिए तैयार हो गई और रावण की सेना को ललकारने लगी। लंका विजय के बाद भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये भी भगवान राम के लिए एक अलग प्रकार की चुनौती थी। एक धोबी के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने 12 साल तक अयोध्या में सीता माता के साथ रहने के बावजूद वन गमन के लिए आदेश दे दिया कि अब आपको वन में रहना होगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश पर लक्ष्मण जी ने रथ को सजाया, उसमें सीता माता को बैठाकर एक घनघोर जंगल में छोड़ आए और भगवान राम का आदेश पाकर लक्ष्मण जी सीता माता को एक घनघोर जंगल में छोड़ आए। और वहाँ चलते चलते जब सीता माता जी को प्यास लगी तो उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए। इसके लिए लक्ष्मण जी ने पानी की व्यवस्था की और व्यवस्था करने के बाद वो सीता माता को उस रथ पर चूंकि छोड़ आए थे और उसमें रथ में ही व्यवस्था कर दी और वापस आ गए वहाँ से। तो जब बहुत समय तक लक्ष्मण जी नहीं पहुँचे तो सीता माता व्याकुल हुई। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करूं इस घनघोर जंगल में। रात्रि के समय में उन्हें कोई ज्योति दिखी
तो उस जोत के पास जाकर देखा तो वो वाल्मीकि आश्रम जी की कुटिया थी। वाल्मीकि जी आश्रम जो है सीता माता को अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि देवी आइए बैठिए, आप इस घनघोर जंगल में कहाँ जाएंगी, इसी कुटिया में आप निवास कीजिए। तो सीता माता जी वहीं रहने लगी और सीता माता ने, क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी, तो दोनों बच्चों को वहीं कुछ समय बाद सीता माता ने जन्म दिया। और वाल्मीकि जी आश्रम में ही उन बच्चे जब छोटे छोटे थे, बाद में बड़े हुए, धीरे धीरे उनकी पढ़ाई लिखाई ऋषि मुनि के द्वारा ही शुरू हुई। इसलिए वो इतने तेजस्वी और प्रतापी हुए, क्योंकि संरक्षण बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति कोई भी हो, यदि उसे सही गाइडलाइन मिल जाए, सही दिशा निर्देशन मिल जाए, तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी असाधारण काम कर जाता है। और चूंकि वो राजा राम के पुत्र थे, स्वयं भगवान के पुत्र थे, स्वयं माता सीता जनक जननी के पुत्र थे, तो तेज तो होना स्वाभाविक ही था। और जब अश्वमेध योग के समय भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने ही बेटों से चुनौती मिली और उन दोनों बेटों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को विवश कर दिया कि इस अश्वमेध यज्ञ में जो घोषणा लिखी है, इसके अनुसार आपको मुझसे युद्ध करना होगा, नहीं तो आप हारे हुए माने जाएंगे। और बहुत समझाने बुझाने के बावजूद भी जब दोनों बेटे लव और कुश नहीं माने, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे युद्ध करने का निर्णय किया। ये भी एक चुनौती है। माता सीता को अयोध्या में भरी सभा में ये घोषणा करनी पड़ी कि ये दोनों पुत्र लव और कुश श्री भगवान रामचंद्र जी और मेरे द्वारा जन्मे गए पुत्र हैं। ये उन्हें भरी सभा में पूरा बताना पड़ा, समझाना पड़ा अपने अयोध्या की नगरी की जनता को। इसके बाद माता सीता धरती में समा गई, क्योंकि वो धरती की पुत्री थी, तो वो धरती में ही समाहित हो गई। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने सरयू के किनारे जल समाधि ली, सरयू में जल समाधि ले ली। उसी के साथ उनके तीनों भाइयों ने भी बाद में जल समाधि ली। सभी अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का विवाद 1589 में पहली बार प्रकाश में आया और तब से लेकर 2019 तक ये विवाद लगातार चलता रहा। बाबरी मस्जिद ढांचा और राम जन्मभूमि का। मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि यहाँ बाबरी मस्जिद है, पहले से थी, और हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि यहाँ राम जन्म की भूमि है। इसी विवाद को लेकर के यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई। राजीव गांधी के कार्यकाल में इस ताला को खुलवाया गया। और भी बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, कार सेवकों पर गोली भी चलवाई गई। मुलायम सिंह जी के शासनकाल में बहुत सारे कार सेवक मारे गए। उसके बावजूद भारत की शीर्ष अदालत ने सन 2002 में आज इसी राम जन्म स्थान पर 22 जनवरी 2024 को एक भव्य मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं, के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। ये 14 साल के 14 लेसन हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें से अगर हम किसी एक को ही धारण कर लें तो हमारा जीवन भी चरितार्थ हो सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी खुद स्वयं भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को हम लोगों को सीखने के लिए इससे मिलता है। 14 साल के वनवास में 14 ऐसे पॉइंट हमने आपको इसमें सुझाए हैं। आप किसी भी एक पॉइंट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं अनिल कुमार। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन अवश्य दबा लें। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं। नमस्कार।